जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम यात्रा से संबंधित एक बहुत ही खास बात आपसे करने वाले हैं और समझाने वाले हैं। जीवन है, जीवन में अनेकों यात्राएं हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान करती हैं और कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिसमें हमारा सब कुछ छिन जाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि कई बार किसी विशेष ज़रूरी काम से हमें घर से बाहर जाना पड़ता है और मन में हमारे भय रहता है, डर रहता है कि हमारा काम बनेगा या नहीं। तो आइए इसी निराकरण के लिए दिशाशूल से संबंधित कुछ बात आपसे हम करने वाले हैं। दिशाशूल क्या होता है और दिशाशूल प्रत्येक दिन एक दिशाशूल रहता है। जैसे सोमवार का दिशाशूल अलग होता है, मंगल का दिशाशूल अलग होता है, रविवार का दिशाशूल अलग होता है, मंगल का जैसे उत्तर होता है, बुध का उत्तर पूर्व होता है। तो भाव यह है कि उस दिशा में यदि हमें किसी जरूरी काम से उस दिन जाना पड़ जाए तो हम कुछ इसका विशेष निराकरण करके घर से निकलें। वैसे तो देखो हमारा कर्म प्रधान होता है, लेकिन कई बार ये छोटे छोटे उपाय जीवन को एक बड़ा लाभ दे देते हैं। उसी की चर्चा आज इस अंक में होगी। छोटा सा कार्यक्रम है, अपनी नॉलेज के लिए इसे जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 फरवरी सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे और जब भी बच्चे गणमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं तो गणमूल नक्षत्र की शांति करा लेनी चाहिए। राहु काल 1:30 से 3, देखो ये राहु काल वाली बात आ गई। दिशाशूल आज का दक्षिण दिशा है। अब दक्षिण दिशा की यात्रा अगर करनी पड़ जाए और ख़ास तौर से बृहस्पतिवार के दिन, तो क्या करना चाहिए, यही कुछ आज इस अंक में होगा। अब देखो, हमें प्रत्येक दिन किसी न किसी दिशा की यात्रा करनी पड़ती है। चाहे हमें घर से निकल करके अपने ऑफिस की तरफ जाना हो, चाहे हमें मंदिर जाना हो, चाहे हमें किसी फैक्ट्री दुकान पर जाना हो, किसी न किसी रूप में हमें किसी न किसी दिशा में सबको रोज़ जाना पड़ता है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दिशाशूल क्या होता है। अब देखो, दिशाशूल कि जिस दिशा में शूल के समान हमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाए तो हर दिन की एक दिशाशूल फिक्स होती है। तो उस दिशाशूल में यानी कि उस दिशा में जाना हमें बचना चाहिए। लेकिन अब जीवन है, अनेकों प्रकार के ज़रूरी काम होते हैं, जाना ज़रूरी ही होता है और सब लोग इन बातों को मानते भी नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली विश्वास करके कुछ थोड़ा सा घर से निकलते समय उस दिन कर लिया करें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमें सुख, समृद्धि, लाभ की प्राप्ति होगी। अब पहले तो आप प्रत्येक दिन का हम आपको मोटा मोटी भाषा में दिशाशूल बता देते हैं। जैसे रविवार का दिशाशूल होता है तो वो पश्चिम दिशा में होता है रविवार का। सोमवार का पूर्व दिशा में होता है, मंगल का उत्तर में होता है, बुध का उत्तर पूर्व में होता है, बृहस्पति का दक्षिण में होता है, शुक्र का पश्चिम में होता है, शनि का पूर्व में होता है। तो ये प्रत्येक दिन का दिशाशूल होता है। अब हमें शनिवार को पूर्व दिशा में जाना पड़ सकता है, मंगल को हमें उत्तर में जाना पड़ सकता है, बुध में उत्तर पूर्व में जाना पड़ सकता है। तो कोई कह नहीं सकते कि कब हमें कहाँ जाना पड़ जाए। तो अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत भी मानते हैं, वैसे मानना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर मानना चाहिए, तो हमें इसका एक निराकरण कर लेना चाहिए। आज हमें लगता है कि हमें आज सोमवार है और हमें फलानी दिशा में जाना है और उस दिशा में दिशाशूल लगा हुआ है, तो हम क्या करके जाएं। बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं इनके, आप वो भी नोट करिएगा। जैसे रविवार है, अब रविवार को हमें जाना पड़ रहा है पश्चिम दिशा में और दिशाशूल लगा हुआ पश्चिम दिशा का। बहुत आसान सा तरीका है, प्रभु को पान चढ़ा करके जामें और थोड़ा सा पान प्रसाद के रूप में खा करके जामें। पान का पत्ता ही चबा लिया जाए। पान का पत्ता ना मिले तो किसी ग्रीन प्लांट का पत्ता जो हम चबा सकते हैं उसको चबा करके जाना चाहिए। सोमवार का दिन है, अब सोमवार में पूर्व दिशा का दिशाशूल होता है। अब हमें लग रहा है कि पूर्व दिशा में तो जाना जरूरी है आज हमारा, तो हम क्या करें। देखो कितना आसान उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं कि सोमवार को दिशाशूल यदि पूर्व दिशा में है और आपको जाना है तो आप दर्पण देख करके चले जाएं। शीशा कौन नहीं देखता। हम सुबह के समय तैयार होते हैं, नहाते धोते स्नान करते हैं, शीशा देख करके बाल वगैरह बनाते हैं, कंघी वगैरह करते हैं।
वो एक स्थिति अलग है। लेकिन जब हमें लगे स्पेशली अब हम घर से निकल रहे हैं, तब हमें दर्पण देख करके निकलना चाहिए। बस ये इस दिशाशूल का परिहार हो गया, उपाय हो गया, ये मान लें। मंगल को धनिया खा करके, सूखा धनिया, उसके 2-4 दाने चबा लीजिएगा, आयुर्वेद की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। बुधवार को गुड़ खा करके निकलें, और बृहस्पतिवार को, गुरुवार जिसे थर्सडे कहते हैं, दही खा करके निकलें। शुक्रवार को थोड़ी सी पीली सरसों या राई चबा करके निकलें, और शनिवार को बायोडिंग चबा करके निकलें। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं है। यदि हम थोड़ा बहुत गुड़ खा लेते हैं तो पौष्टिकता होती है, पेट के लिए अच्छा होता, गले के लिए गुड़ अच्छा होता थोड़ा बहुत। और डायबिटीज़ पेशेंट की स्थिति, नॉर्मल स्थिति में भी गुड़ नुकसान नहीं करता। चीनी हार्मफुल होती है, गुड़ नुकसान नहीं करता। तो कितना सहज भाव से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हर चीज़ की तोड़ को बनाया। तो आपको जो मैंने आज ये तालिका पढ़ करके बताई है, उसको आप नोट डाउन कर लेना। बाकी हमारे प्रत्येक YouTube के कार्यक्रम में हम ये बताते हैं दिशाशूल के करीब करीब। और ऐसे छोटे छोटे से बहुत तरीके हैं, जैसे बच्चा किस पाए में पैदा हुआ है, उसका क्या दान कर लेना चाहिए। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो उस नक्षत्र का क्या दान पुण्य हो सकता है। आप अपनी कुंडली में या इंटरनेट के जरिए से भी जान सकते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां अभिजीत नक्षत्र होता है। इन 27 नक्षत्रों में से ही किसी न किसी नक्षत्र में हर जातक इस धरती पर जन्म लेता है। और उस नक्षत्र से संबंधित भी बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक उपाय ऋषि मुनियों ने हम लोगों को दिए हैं। बस बात इतनी अलग है कि हम उन्हें जान नहीं पाते या कहीं से हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो आगामी अंकों में इस प्रकार की और ढेरों सारी जानकारियाँ आपको हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और एक संदेश कि 22 तारीख का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, भगवती जगदम्बा की स्तुति का है, ताकि आपके कष्टों का निवारण हो। तो 22 फ़रवरी में आप उसमें आने का प्रयास करिएगा। और एक 5 अप्रैल का एक विशेष कार्यक्रम है, जो प्रारब्ध के दोषों के निवारण के लिए है, और ये अति उत्तम ये आयोजन है। इस सब आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं, नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आइए समय चला आज की ध्यान साधना से जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दोनों आयोजन की जानकारी हमने आपको दे दी है। और आगामी समय में सेकेंड रविवार जो होगा महीने का, उसमें कोई ना कोई विशेष आयोजन रहेंगे। और जो 4th रविवार रहेगा
वो जितने भी संस्थान से दीक्षित साधक हैं उन सब के लिए हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये जानकारी उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हमने दी हैं, बताई हैं, आपके काम की साबित होंगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।